नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? शनि की राशि है आप, शनि वक्रीय चल रहे हैं। तो जब आपकी राशि के स्वामी ही वक्रीय चल रहे हैं और इतनी सेंसिटिव जो मूल त्रिकोण राशि है आपकी, जो आपकी प्रिय राशि है, तो आपके स्वामी अगर वक्रीय चलेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? न्याय प्रिय राशि है ये, फायदा देने पे आए तो कितना सारा फायदा देती है, लेकिन किन लोगों को? जिनके ऊपर कंट्रोलिंग होती है, जो किसी का अहित यानी बुरा नहीं करते। ये बुराई है ना, जो ये बूंद बूंद से घड़ा जो है भर जाता है। छोटी 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 जब हम करने लगते हैं ना बुराइयां, तो बढ़ती जाती हैं और वो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जिस तो ध्यान रखिएगा, कुंभ की राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसे कंट्रोल करके चलना है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि तुलसी विवाह है इसी महीने में, कार्तिक पूर्णिमा इसी महीने में है, भीष्म पंचक इसी महीने में है, श्री पंचमी इस महीने में है, और शनि मार्गीय होंगे और गुरु वक्रीय होंगे इसी महीने में। तो सबसे पहले शनि मार्गी जो होंगे आपकी राशि के स्वामी, लेकिन तब तक तो पूरा महीना निकल जाएगा ना, यानी आप तो पहुंच जाएंगे 28 तारीख तक। 28 तारीख को शनि मार्गी होंगे, तो उससे पहले आपको खास करके ध्यान रखना। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पुत्र की राशि क्या कहती है। यानी सूर्य देव, शनि देव तो वक्रीय हैं। अब पिताजी क्या करेंगे? पुत्र की राशि तो वक्रीय है, लेकिन पिता क्या करेंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सूर्य जो है उनका क्या रोल रहेगा आपकी राशि में। सूर्य आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे और नवम भाव में, यानी 9th हाउस एंड 10th हाउस। अब सूर्य पिता के कारक हैं, नवम भाव पिता का भाव कहा जाता है। सबसे पहले तो वो वहां पे रहेंगे, तो आप शनि पुत्र थोड़ा सा आप कंट्रोल करिएगा। यानी शनिदेव पुत्र है और सूर्यदेव पिता है, और अपने भाव में आएंगे। वो अपने भाव में जब आते हैं तो वो कायदे से तो वो अपने बच्चों को बहुत सही दिशा दिखा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे समझे या नहीं समझे, क्योंकि वक्रीय चल रहे हैं ना शनि, बच्चे नहीं सुनेंगे। बट पिता अपने कर्तव्य पूरे निभाएंगे। यानी घर के जो बड़े व्यक्ति होंगे
वो अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाएंगे। कायदे से देखा जाए, जो सपोर्ट हम कई बार अपने पेरेंट्स से चाहते हैं, कई बार उनकी प्रॉब्लम्स के चलते या फिर ज़रूरतों के चलते या मजबूरियों के चलते वो बॉन्ड नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का प्रयास करेंगे, बट बच्चों को भी थोड़ा सा संभलना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं तो रिएक्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सूर्य, मंगल और बुध, 3 ग्रह जो युति करेंगे वो दशम भाव में करेंगे। यानी दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दशम भाव में मंगल जो होता है, कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, वो दशम भाव ही होता है। लेकिन आपकी राशि से दशम भाव में मंगल जो है आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन बुध की जब हम वक्री की बात करते हैं, हो सकता है छोटी छोटी रुकावटें भी आएंगी, बट यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि बुध जो है जहाँ बैठता है, जिस भाव में जिस प्लेनेट के साथ बैठता है, वैसा ही अपने रंग जो है वो वैसे दिखाने लगता है। तो यानी यहाँ पर दशम भाव में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही, यानी आपको काम को कोई दिक्कत नहीं आएगी। काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता के साथ थोड़ी सी उनकी बातें सुननी है इस बार आपने। अगर आप उनकी थोड़ी बात सुन करके अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो आप ज़रूरी सुनेगा। घर में करते हैं, अगर आप साथ में रहते हैं तो आप नहीं सुनेंगे बात, हो सकता है वहाँ पे थोड़ी इग्नोरेंस हो सकती है, बट जब पिता पुत्र एक साथ वर्क कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपको सुननी ही है, आपको फ़ायदा होने वाला है उसके साथ, क्योंकि पिता के माध्यम से आपको फ़ायदा मिलेगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से छठे भाव में गुरु रहेंगे। छठे भाव में गुरु वक्रीय होंगे, और आपकी राशि का कौन सा है ये? आपकी राशि के सर्विस भाव है ये। सर्विस भाव में गुरु का वक्री होना, यानी हो सकता है जो आपने कामना की है कि हमारी इस बार सैलरी बढ़ने वाली है, मे भी हो सकता है नवंबर में ना बढ़े, लेकिन अनडिसेंटेड जो है अपने आप ने वो नहीं लेने डिसीजन, कि कुछ भी डिसीजन ले रहे गुस्से में आके, आवेश में आकर के आप जी मेरे को नौकरी नहीं करनी जी, क्योंकि मेरे को तो सोचा था मैंने कि ये तो प्रमोशन होने वाली थी। अरे नवंबर तो निकाल लीजिए, नवंबर में ऐसी सिचुएशन ज़्यादा बन रही है, आगे जाकर के सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है ना। तभी कहते हैं ना बड़ों की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। बड़े जो होते हैं ना हमेशा हमें एक धैर्यपन सिखाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब जो होता है ना, वो बड़ों के पास है ये नुस्खा, हमारे पास नहीं है, यंगस्टर के पास। अब आप कहेंगे कि आपने भी अपने आप को यंगस्टर कह दिया। हम यंगस्टर मतलब अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आप लोगों के पास थोड़ा सा धैर्य आना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बड़े हमारे हमेशा धैर्य सिखाते हैं। अगर वो दूर हटता है ना तो ये उत्तेजना आती है पास में, और वो उत्तेजना कभी भी हमारे डिसीजन जो है वो गलत कराती है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र रहेंगे नवम भाव में, भाग्य स्थान पर शुक्र। शनि रहेंगे आपकी राशि के दूसरे भाव में, और राहु रहेंगे आपकी राशि के प्रथम भाव में। कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं। केतु आपकी राशि से सीधा 7वें भाव में, यानी आपके भाव में राहु, सामने सीधा केतु। तभी हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आप बात नहीं मानेंगे, पुत्र बात नहीं मानेंगे, और हम कहेंगे जो पिताजी कह रहे हैं वो मान लीजिएगा। इस बार मान लेंगे तो आपका फायदा छुपा हुआ है। 2-3 चीज़ों का बड़ा अच्छा फायदा होने वाला है। एक तो मनी का फायदा होगा, सबसे पहले आपको पैसे का। दूसरा, आपके अंदर एक धैर्यपन भी आएगा, चीज़ों को समझने की शक्ति आएगी। तीसरा, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन जो होगा ना, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो नहीं समझ आता या सामने वाला समझ नहीं पाता, वो एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। चौथा, कोई भी बिजनेस डील करेंगे उसमें नुकसान होने वाला होगा तो आप बच जाएंगे। पांचवा, सर्विस को लेकर के भी अगर आप कोई गलत डिसीजन लेने वाले थे वहां भी आप बच जाएंगे। धन के नुकसान से भी बच जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर के राउंड सर्कल बना करके अगर हम देखें तो हर जगह आप ही का फायदा दिख रहा है, सिर्फ बड़ों की सलाह लेने से। ये जो नवंबर का महीना है, थोड़ा अगर ऐसे निकाल लेते हैं, कई बार हम लोग ना अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, और कई बार हम अपनी गलतियों को गलती ही नहीं मानते ना, तो उसके ऊपर गलती, उसके ऊपर गलती, उसके ऊपर गलती, गलतियों पे गलती करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है हमारी। जब इतनी सारी गलतियां इकट्ठी हो जाएंगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा
अपना ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। उपाय क्या करने हैं आपको? 1 तारीख से 5 तारीख तक भीष्म पंचक है। भीष्म पंचक में आपने 13 दिए, तुलसी मैया के 13 दिए आकाशीय दीपक, ये आपको जलाने ही जलाने हैं अगर आपने कार्तिक के महीने का लाभ लेना है। पूरे महीने का फायदा आपको मिलेगा। और दूसरा उपाय जो है, हर गुरुवार को आपने मिठाई लेनी है और पीले रंग की मिठाई लेकर के भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करनी है और फिर उसे प्रसाद रूपी आपने ग्रहण करनी है। लेकिन कुछ बची हुई मिठाई जो है, जिसमें आप थोड़ा प्रसाद लगाएंगे ना, आप सारा तो प्रसाद नहीं लगा देंगे, कुछ मिठाई जो है वो आप छोटे छोटे बच्चों में जा करके ज़रूर बांटिए, ज़रूरतमंद बच्चों में। इस उपाय को कीजिएगा, आपको काफ़ी लाभ जो है वो मिल सकता है। तो ये हो गया कुंभ राशि का हाल, यानी कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। 5 जो दिन है, आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, एक संतुलन जीवन जी सकें और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।